आज जो हम चर्चा करेंगे द्विघात, जो द्विघात समीकरण है इसका जो मूल रूप है, व्यापक रूप जो कहते हैं बी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इसका मूल रूप है। खास तौर से इसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका सूत्र कल भी बताए थे, वर्गीकरण विधि का जो सूत्र सिंपल तरीका से बताए थे, उसी तरह से इसको भी याद रखने के लिए हम लोग बताएंगे। इसको याद नहीं करना है, सिर्फ पूर्ण रूप में इसको ये समझना है। देखिए, एक होता डी को कहते हैं विवेचक भी कहते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको याद रखेंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान आपका क्या हो गया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद और अगर ये द्विघात बहुपद समीकरण के जो सूत्र होता है, द्विघाती जो है द्विघाती या द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, यानी सूत्र जो होता है वह सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए, तो ये आपका द्विघात समीकरण का ये सूत्र हुआ। ये जो आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और दूसरा नंबर बात क्या है, आपके एग्जाम के व्यू से 1 नंबर में आता है। तो ध्यान देंगे। तो अब जो है हम लोग इसका एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आप सबों के बीच एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0 एक एग्जाम्पल है। तो ध्यान देंगे, इसमें पहले जानना क्या है, ए क्या है आपका 1 है, एक्स स्क्वायर। तो ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, और बी क्या है आपका 2 है, और सी क्या है माइनस 143 है। तो अब ध्यान देंगे, अब डी निकालना है, या नहीं तो इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डी का मान निकाल लेंगे तो आपको फायदा होगा। तब पता चले अगर इसका मान, इसका कहने का अर्थ है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अगर इसका मान क्या है, अगर इसका मान 0 के बराबर या 0 से अधिक हो जाएगा तब वैल्यूशन ये निकल सकता है द्विघात बहुपद, अगर नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये रूप भी याद रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अगर डी का मान 0 या 0 से अधिक होगा, निगेटिव में जाएगा तो मान नहीं होगा, और अगर निगेटिव में जाता है तो इसका निकलेगा नहीं, इसलिए ये निकालने से आपको फायदा होगा। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए, बी क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना 1 गुना माइनस 143। अब देखिए, 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 4 तिया 12, और 4 चौके 16, 1 17, और 4 का 4, और हासिल कितना 1 5 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 576। 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस को गुना करके लिखें 576। 576 का जो वर्गमूल होता है कितना होती है, वर्गमूल पर जाएंगे। अभी तो डी का मान निकलेगा, क्योंकि देखिए 0 से अधिक करना निगेटिव में, और बताए थे पर निगेटिव में नहीं होगा और 0 के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, तो अब किसके सूत्र पर रखेंगे, तो अब ध्यान देना है डी बराबर जो आपका द्विघाती सूत्र जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो देखिए, बी क्या है हमारा, तो बी है ये माइनस, तो ये सूत्र का है, बी डायरेक्ट है मेरा 2 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना हुआ 576, डी का मान निकाल चुके पहले, और 2a का मान कितना दिया हुआ है तो 1, तो 1 लिख दिए। तो ध्यान दें, माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 576 का जो वर्गमूल होता है ये 24 गुना 24 करेंगे तो 576 होगा। तो 2 गुना 1 तो कितना हो गया आपका 2। तो इसका मतलब हुआ एक बार माइनस 2 और 24 और 2 एक बार जोड़ देना है, यानी प्लस माइनस का मतलब एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो ध्यान देंगे, अब 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 22 बटा 2, और यहाँ माइनस 2 माइनस 24 हो गया माइनस 26 बटा 2। तो 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, तो हो गया 11 माइनस 13, 11 कोमा माइनस 13 आपका ये मूल निकला। ये द्विघात समीकरण इस तरीका से हम निकालते हैं। तो इसका इसी तरीका से मूल रूप इसका हुआ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण का ये सूत्र हुआ आपका।
और ये देखिए बता दिए थे डी का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा, तो 0 ये निकाल के डी निकालने से फायदा हो जाएगा आपका, 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा, तो ठीक है आंसर सही है। अगर नहीं आया तो आपका ये सवाल द्विघात समीकरण से मूल नहीं निकलेगा। चलिए आपका यहाँ तक, फिर आगे कल मिलते हैं।